सबसे पहले क्रिएटिनिन चीज़ क्या है? क्रिएटिन एक सब्सटेंस है जो नॉर्मली भी आपके शरीर प्रोड्यूस करती है, लिवर और किडनी स्पेशली इसको प्रोड्यूस करते हैं। तो ये क्रिएटिन लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सवाल होता है कि अगर ये क्रिएटिन ले तो बॉल्डनेस इंक्रीज़ होगा। नमस्कार, मेरा नाम डॉक्टर प्रतिभा प्रधान है। मैं एक डर्मेटोलॉजिस्ट और हेयर ट्रांसप्लांट सर्जन हूँ, हेयर फ्री हेयर ग्रो कोलकाता में। क्रिएटिन एक सप्लीमेंटेशन है जो आजकल बहुत इजीली अवेलेबल है और बहुत सारे लोग कंज्यूम करते हैं। स्पेशली जो एथलीट्स हैं या तो फिर एक्सरसाइज ज़्यादा करते हैं, रेगुलरली करते हैं या तो फिर रेगुलरली जिम जाते हैं। तो क्रिएटिन एक चीज़ है जो आपके मसल मास को इम्प्रूव करती है, उसको इंक्रीज़ करती है और ये यूजुअली 3 to 5 ग्राम्स पर डे की डोज में लोग लेते हैं। ये क्रिएटिन लेके बहुत सारे लोगों के मन में डाउट होता है कि सवाल होता है कि अगर ये क्रिएटिन ले तो बॉल्डनेस इंक्रीज़ होगा या तो फिर हेयर लॉस इंक्रीज़ होगा। तो इसी को लेके आज हम बात करेंगे कि क्रिएटिन से सच में बॉल्डनेस या तो हेयर फॉल इंक्रीज़ होता है कि नहीं। सबसे पहले क्रिएटिनिन चीज़ क्या है? क्रिएटिन एक सब्सटेंस है जो नॉर्मली भी आपके शरीर प्रोड्यूस करती है, लिवर और किडनी स्पेशली इसको प्रोड्यूस करते हैं। और डाइट में जो लोग ज़्यादा मतलब फ़िश, मीट, चिकन ये सब चीज़ में आपकी क्रिएटिन की मात्रा ज़्यादा होती है। और आजकल जैसे मैंने बोला ये एज ए डाइटरी सप्लीमेंट भी आता है। क्रिएटिनिन आपका शरीर में करता क्या है, ये आपके शरीर की एनर्जी बढ़ाती है। तो जो भी एक्सरसाइज कर रहे हैं या तो फिर जिमिंग कर रहे हैं तो इनको अपना जो एक्सरसाइज का ड्यूरेशन बढ़ाने के लिए एक चीज़ चाहिए जो इनकी एनर्जी भी बढ़ाए। तो एनर्जी बढ़ेगा तो एक्सरसाइज की ड्यूरेशन बढ़ेगी, एक्सरसाइज की जो स्ट्रेंथ है वो बढ़ेगी और ये बढ़ाने से आपका नेचुरली मसल मास जो मसल है वो भी इम्प्रूव होगा। इससे क्या हेयर फॉल हो सकता है कि नहीं? अगर आपका मेल पैटर्न बॉल्डनेस को या तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस को लेके अगर डाउट है तो वो इंक्रीज होगा अगर आपका बॉडी में डीएचटी हार्मोन या तो फिर टेस्टोस्टेरोन का लेवल राइज होगा, जो कि क्रिएटिन नहीं करता है। क्रिएटिनिन जैसे मैंने बोला आपका बॉडी की एनर्जी लेवल रेज करती है। बहुत सारी स्टडीज़ की गई थी क्रिएटिन को लेके और सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल और डीएचटी लेवल को मेजर करके। तो कोई कोई स्टडी है जिसमें बिल्कुल भी कोई रिलेशन नहीं पाया गया कि क्रिएटिन सप्लीमेंट लेने से पेशेंट्स का जो भी उस स्टडी में थे, इन पेशेंट्स का ना तो डीएचटी लेवल बढ़ा ना तो सीरम टेस्टोस्टेरोन लेवल बढ़ा। और कोई कोई स्टडीज़ थे जिसमें से थोड़ा बहुत डीएचटी का लेवल्स रेज हुए हैं पर वो इनसिग्निफिकेंट है, मतलब इतना भी रेज नहीं हुआ है कि उससे मेल पैटर्न बॉल्डनेस आए या तो फीमेल पैटर्न बॉल्डनेस आए। तो इसका मतलब ये होता है कि क्रिएटिन से और बॉल्डनेस का कोई रिलेशन एज सच नहीं होता है। और अगर आप एक्सेसिव हेयर फॉल के बारे में बात करें तो एक्सेसिव हेयर फॉल कोई भी चीज़ अगर आपकी बॉडी के एनर्जी लेवल्स को बढ़ाती है, जैसे क्रिएटिन बढ़ा रहा है, तो उससे एनर्जी लेवल्स बढ़ने से तो हेयर फॉल का कोई रिलेशन नहीं है, मतलब एक्सेसिव हेयर फॉल का। तो एक्सेसिव हेयर फॉल तो आपका स्ट्रेस लेवल से बढ़ता है या तो फिर आपको अगर शरीर में न्यूट्रिशन की कमी है उसके लिए बढ़ता है हेयर फॉल, या तो फिर बॉडी में कोई भी स्ट्रेस हो, जैसे मान लीजिए कोई वायरल इलनेस हो गया हो या तो शरीर में कोई सर्जरी हुआ है, तो इसकी वजह से एक्सेसिव हेयर फॉल हो सकता है, ना कि क्रिएटिन के सप्लीमेंट लेने से। तो अभी तक भी जो भी एविडेंस है क्रिएटिन को लेके उसमें हम ये बोल सकते हैं कि क्रिएटिन से आपका डीएचटी लेवल और सेरम फ्री टेस्टोस्टेरोन लेवल नहीं बढ़ता है। तो क्रिएटिन से आपका ये चीज़ें नहीं बढ़ती है और आप इसको लेके बहुत ज़्यादा माने डाउटफुल रहने का कोई वो नहीं है, जितना भी अभी आपका एविडेंस बताता है। तो आप लोगों ने भी अगर क्रिएटिन को लेके या तो कोई भी और चीज़ को लेके ऐसे रूमर्स अगर आपने सुने हैं तो ज़्यादातर वो रूमर ही होते हैं कि ये खाने से हेयर फॉल होता है या तो वो लगाने से हेयर फॉल होता है। तो अगर ऐसा कुछ आप लोगों को लगता है तो इससे क्या होता है, आपका ज़्यादा ओवर थिंकिंग हो जाता है, ज़्यादा आप स्ट्रेस में चले जाएंगे और स्ट्रेस से
फिर हेयर फॉल होता है। तो यूजुअली स्ट्रेस से हेयर फॉल होता है, ना कि वो जो चीज़ आप ले रहे हो या तो लगा रहे हो उससे हेयर फॉल हो रहा है। अगर आपको ऐसा कुछ डाउट है तो आप अपने जो डर्मेटोलॉजिस्ट है उनके साथ जाके क्लियर कर सकते हैं। और ऐसे भी अगर कोई और टॉपिक है जिसके बारे में आपको जानकारी चाहिए, तो हम एक आपके लिए एक डिटेल वीडियो बनाएंगे। तो उसके लिए आप कमेंट बॉक्स में लिख के रख सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के बारे में कुछ जानकारी अगर चाहिए तो। थैंक यू।